अलायंस का भविष्य क्या है चुनाव तक? अलायंस का भविष्य डायनासोर की तरह है। जैसे जब डायनासोर आए थे ना, वो जब आदमखोर हो गए, जब इंसानों के ऊपर हैवी हो गए, तो उनका नामो निशान मिट गया सृष्टि से। ऐसे ही इंडिया अलायंस का नामो निशान मिट जाएगा। इन्हें भी पता है कि अगर हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, जो सनातन विरोधी के नारे लगा रहे हैं उनके साथ रहेंगे, जो कहते हैं राम जी मांसाहारी थे उनके साथ रहेंगे, तो जहां हमारी 2 सीटें आनी है वो भी नहीं आएंगी। चाहिए था और वो 140 करोड़ जनता की रूह निकले। तो इन्होंने विरोध करना है। कोई भी मंदिर का मुद्दा ले लो, एनआरसी ले लो, सीए ले लो, यूसीसी अब आ रहा है इसका ले लो, तो इन्होंने विरोध करना है। क्योंकि इनको क्या है, शांति की अच्छी नहीं लगती इनको, शांति देश में माहौल अच्छा नहीं लगता। पहले कश्मीर में आतंकवाद था, पत्थरबाज थे, वो गायब हो गए। वहां कितनी शांति पहुंच गई, वहां टूरिज्म पहुंच गया। जहां साइकिल नहीं चल रही थी, पैदल चलना दुश्वार था, वहां ट्रेन दौड़ा दी मोदी ने। तो वहां विरोध करना है। इन्होंने मोदी के किसी भी एक काम की तारीफ करी हो तो बताओ। फिर ये मिसाल देते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, फिर ये देते हैं गंगा जमुना तहजीब की। तो कहां जाती है वो तहजीब, कहां जाता है वो भाईचारा? जब एक पेपर के अंदर बिल लाया जा रहा है तो आप उसका विरोध क्यों करते हो? वो सबके लिए, खाली आपके लिए थोड़ी ना आ रहा है। हाँ। कोई भी योजना आती है उसका लाभ लेने में आप सबसे पहले आगे होते हो। हिंदू और मुस्लिम ये शुरू से क्यों लड़ते आए हैं, और इनको लड़ाने वाली, इनके मुंह और दिमाग में बीज बोने वाली कांग्रेस है। 1947 में बंटवारा हुआ जब देश का, मुस्लिम भाई वहां गए, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, फिर भी इस देश को धर्मशाला बना करके रखा। और जो मुस्लिम भाई अपनी इच्छा अनुसार यहाँ रुके, तो किसी ने नहीं कहा था हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। क्यों नेहरू जी ने मदरसा दिया, क्यों गुरुकुल खत्म करे, क्यों वक्फ बोर्ड दिया, क्यों संविधान की धज्जियां उड़ा करके मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, क्यों मनमोहन सिंह जी ने कहा कि पहले संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होगा। तो ये जो सनातनी हिंदू यहाँ रह रहे हैं तादाद में, सिख भाई रह रहे हैं, बौद्ध रह रहे हैं, इनका कोई अपेक्षा नहीं थी। इनको आपने क्या किया, इनके लिए एक चीज दी आपने, आरक्षण। इनको जाति में बांट दो, आरक्षण में बांट दो। एक आरोप ये भी लगता है कि हिंदू मुस्लिम भी करती है ही सरकार। वाहवाही तो अब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सर हिंदू मुस्लिम करती ना तो कश्मीर से ना कश्मीरी मुसलमानों को उखाड़ के फेंक देती और कश्मीरी पंडितों को अब तक बसा देती। तुर्की जैसे देश की मदद भारत ना कर रहा होता, अफगानिस्तान की मदद भारत ना करता। मुस्लिम कंट्री है, हिंदू विरोधी कंट्री है, ठीक है जी। अगर हिंदू मुस्लिम मोदी करते, मोदी नहीं करते, विपक्षी करते हैं, ये धारणा बनाते हैं। अगर नहीं करते तो 20% आबादी वालों के लिए इन्होंने राम मंदिर का न्योता क्यों ठुकरा दिया? चल में ये जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है। अगर इतनी गलत है, आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हो, ईवीएम हटाओ यात्रा क्यों नहीं निकालते? धरने पे क्यों नहीं बैठते जंतर मंतर में? वो आपके चमचे फॉलोवर्स पै करते हैं ईवीएम ईवीएम। आपको अगर इतना है, चुनाव आयोग ने आपको बुलाया था, क्यों नहीं गए वहां पे ईवीएम हैक करके वहां दिखाते कि हाँ ये ईवीएम हो सकती है? आपको पता था ये जो है नहीं हो सकता, ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने बड़े भारत देश में अगर ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है, लेकिन चमचों को कौन समझाए, फॉलोवर्स को कौन समझाए? और ये जहां जीतते हैं रिजाइन दे दो। आप तेलंगाना जीते, कहो जी हम नहीं मानते इसको, ईवीएम से हुआ था, हाँ, पेपर बैलेट से होगा तो हम सरकार में आएंगे, नहीं तो हम जीत के भी मतलब त्याग करते हैं इसका। नहीं लाने जा रही है, उस पर मुसलमानों का विरोध है कि हम हर अंतिम समय तक इसे लागू नहीं होने देंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मुसलमान ही विरोध क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल यही है। मैं बताना चाहूंगा, नुस्ख इस कदर निकालते हैं कुछ लोग मोदी में, जैसे उन्हें सिर्फ खुदा चाहिए था और वो 140 करोड़ जनता की रूह निकले। तो इन्होंने विरोध करना है। कोई भी मंदिर का मुद्दा ले लो, एनआरसी ले लो, सीए ले लो, यूसीसी अब आ रहा है इसका ले लो, तो इन्होंने विरोध करना है। क्योंकि इनको क्या है, शांति की अच्छी नहीं लगती इनको, शांति देश में माहौल अच्छा नहीं लगता। पहले कश्मीर में आतंकवाद था, पत्थरबाज थे, वो गायब हो गए। वहां कितनी शांति पहुंच गई, वहां टूरिज्म पहुंच गया। जहां साइकिल नहीं चल रही थी, पैदल चलना दुश्वार था, वहां ट्रेन दौड़ा दी मोदी ने। तो वहां विरोध करना है। इन्होंने मोदी के किसी भी एक काम की तारीफ करी हो तो बताओ। फिर ये मिसाल देते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, फिर ये देते हैं गंगा जमुना तहजीब की। तो कहां जाती है वो तहजीब, कहां जाता है वो भाईचारा? जब एक पेपर के अंदर बिल लाया जा रहा है तो आप उसका विरोध क्यों करते हो? वो सबके लिए, खाली आपके लिए थोड़ी ना आ रहा है। हाँ। कोई भी योजना आती है उसका लाभ लेने में आप सबसे पहले आगे होते हो, लेकिन वही वोट देने की बारी आती है तो आप मोदी का विरोध करते हो। आप कहते हो बाबरी को हटाएंगे, मंदिर बनाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। आज से पूछो आपकी सरकार कौन सी आएगी? निष्पक्ष होकर कहते हैं कांग्रेस, राहुल गांधी हमारा पीएम बनेगा, उसको आना चाहिए। तो इनके अंदर कितना आत्मविश्वास है कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर को तोड़ेगी और बाबरी बनाएगी। लेकिन वही राम मंदिर का मुद्दा अगर भाजपा उठा देती है, जो दो सीटों से शुरू हुई थी और आज 300 से ज्यादा सीटों पे जाकर के उसने राम मंदिर का संघर्ष लड़ा और आज राम मंदिर सनातनियों को उन्होंने दिया। तो वहीं पर अगर इनके पक्ष की बात होगी तो ये उसका विरोध करते नजर नहीं आएंगे, वो लेते नजर आएंगे। चाहे पक्का मकान देख लो,
चाहे शौचालय देख लो, राशन देख लो, चाहे राशन देख लो, चाहे स्वास्थ्य बीमा देख लो, इनका सब कुछ में उत्तीर्ण नजर आएंगे। चाहिए इनको सब कुछ और निरादर विरोध भी करना है, जबकि मोदी ने सवाल है कि सिर्फ मुसलमान ही कर रहे हैं। तो सर यही करेंगे ना, विडंबना यही तो है कि ये दो पक्षी तो लड़ रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम। ये शुरू से क्यों लड़ते आए हैं, और इनको लड़ाने वाली, इनके मुंह और दिमाग में बीज बोने वाली कांग्रेस है। 1947 में बंटवारा हुआ जब देश का, मुस्लिम भाई वहां गए, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, फिर भी इस देश को धर्मशाला बना करके रखा, और जो मुस्लिम भाई अपनी इच्छा अनुसार यहाँ रुके, तो किसी ने नहीं कहा था हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। क्यों नेहरू जी ने मदरसा दिया, क्यों गुरुकुल खत्म करे, क्यों वक्फ बोर्ड दिया, क्यों संविधान की धज्जियां उड़ा करके मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, क्यों मनमोहन सिंह जी ने कहा कि पहले संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होगा। तो ये जो सनातनी हिंदू यहाँ रह रहे हैं तादाद में, सिख भाई रह रहे हैं, बौद्ध रह रहे हैं, इनका कोई अपेक्षा नहीं थी। इनको आपने क्या किया, इनके लिए एक चीज दी आपने, आरक्षण। इनको जाति में बांट दो, आरक्षण में बांट दो। तो ये जब हमारे साथ प्रताड़ना की जा रही थी, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, रामनवमी में हमारे राम भक्तों के ऊपर पथराव किया जा रहा था, इतना अत्याचार होता था, हम भी बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन आज जब मोदी सरकार आई है, तो आप बताओ, अगर उन्होंने सनातनियों का साथ दिया है तो मुस्लिमों को दर्द कहां पहुंचाया है? कौन से मुस्लिम का इन्होंने अनादर किया है, कौन से मुस्लिम धर्म का अनादर किया है? उन्होंने कहा 3 मंदिर हैं ईष्टों के, और वो मोदी जी नहीं कह रहे, वो हम सनातनी कह रहे हैं, 125 करोड़। वो हमारे ग्रंथ बोल रहे हैं, हमारे शास्त्र बोल रहे हैं। हाँ, मोदी जी ने थोड़ा ना आके बोला है। ठीक है, अब वो सत्ता में प्रधानमंत्री है तो हम अपेक्षा उनसे ही करेंगे। हमने तो सोनिया गांधी जी से भी करी थी, हमने तो जवाहरलाल नेहरू जी से भी करी थी, हमने राजीव गांधी जी से भी करी थी। राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, वहां से आह्वान कर देते कि भाई मंदिर भी बन रहा है, तो शायद कार से वो किया होती ना होती। लेकिन जब किसी ने भी हमारी नहीं सुनी और मोदी सरकार ने सुनी, तो हम उसकी वाहवाही क्यों नहीं करेंगे? एक आरोप ये भी लगता है कि हिंदू मुस्लिम भी करती है ही सरकार, वाहवाही तो अब कर रहे हैं, अच्छी बात है। सर हिंदू मुस्लिम करती ना, तो कश्मीर से ना कश्मीरी मुसलमानों को उखाड़ के फेंक देती और कश्मीरी पंडितों को अब तक बसा देती। तुर्की जैसे देश की मदद भारत ना कर रहा होता, अफगानिस्तान की मदद भारत ना करता। मुस्लिम कंट्री है, हिंदू विरोधी कंट्री है, ठीक है जी। अगर हिंदू मुस्लिम मोदी करते, मोदी नहीं करते, विपक्षी करते हैं, ये धारणा बनाते हैं। अगर नहीं करते तो 20% आबादी वालों के लिए इन्होंने राम मंदिर का न्योता क्यों ठुकरा दिया? और अगर राम मंदिर राजनीति का मुद्दा था, तो असम में जाकर के राम मंदिर के बाहर बैठ के ढोंग करने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी? तो मूर्ख समझ रखा है आपने। आप ये सोच रहे हो कि आज भी ये अनएजुकेटेड लोग हैं भारत के, आज भी इनको अनपढ़ रखो, गरीब रखा हुआ था, ये वैसे ही है। आज भी ये जातिवाद में बटे हुए हैं, ये अभी भी उससे निकले नहीं है। लेकिन इनको पता होना चाहिए 2014 के बाद का ये नया भारत है, ये एजुकेटेड युवाओं का भारत है। सबसे ज्यादा तादाद में यहाँ युवा है, उन्हें पता है उनके लिए क्या अच्छा है, भविष्य के लिए क्या अच्छा नहीं है। चुनाव है भविष्य में, बिल्कुल चुनावी भविष्य में मोदी को लाएंगे। मोदी के बाद गडकरी जी आए, योगी जी आए, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन कोई मुल्ला मौलाना का समर्थन करने वाला, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने वाला, उनकी मानसिकता में ये घुसाने वाला, किसी मस्जिद पूरे भारत में थी, मंदिरों का नामा निशानी था, ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं बिठाएंगे हम। जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकूंगा राहुल गांधी जी, ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं बिठाएंगे हम। खड़गे कहते हैं कि यदि मोदी जीत गया तो सनातन और मजबूत होगा। मैं वही कहना चाहता हूं, जो खड़गे जी बोलते हैं सनातन मजबूत होगा, सनातन को बढ़ावा मिलेगा। 125 करोड़ की आबादी में हिंदू रहते हैं यहाँ पर। अगर सनातन मजबूत नहीं होगा, हिंदुत्व मजबूत नहीं होगा, तो किसको मजबूत करना चाहते हैं? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उनको मजबूत करोगे? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उनको मजबूत करोगे? ऐसे लोगों को आप गठबंधन का हिस्सा बनाते हैं, ऐसे लोगों को आप अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा में लेकर के चलते हैं। कन्हैया कुमार जैसों को, जो लोगों को, गरीब जनता के छाती पे पैर रख करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उनको गुमराह करके बेचारों को अपनी राजनीति चमका रहे हैं। देश की जनता जागरूक है, तभी छत्तीसगढ़ राजस्थान से इनको चपेट पड़ी, तभी धक्के खा करके वहां की जनता ने निकाला। नहीं लिए इनके फोन, नहीं ली इनकी फ्री की योजनाएं। तो आपके हिसाब से मोदी जी आने वाले हैं? बिल्कुल आने वाले हैं। एक आरोप है कि ईवीएम हैक हो जा रहा है आजकल। सर पता है क्या था, चुनावों के नतीजों से पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई, उस दिन से ही बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। तो जब तेलंगाना हिमाचल में ये जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है। अगर इतनी गलत है, आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हो, ईवीएम हटाओ यात्रा क्यों नहीं निकालते? धरने पे क्यों नहीं बैठते जंतर मंतर में? वो आपके चमचे फॉलोवर्स पै करते हैं ईवीएम ईवीएम। आपको अगर इतना है, चुनाव आयोग ने आपको बुलाया था, क्यों नहीं गए वहां पे ईवीएम हैक करके वहां दिखाते कि हाँ ये ईवीएम हो सकती है? आपको पता था ये जो है नहीं हो सकता, ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने बड़े भारत देश में अगर ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है, लेकिन चमचों को कौन समझाए, फॉलोवर्स को कौन समझाए? और ये जहां जीतते हैं रिजाइन दे दो। आप तेलंगाना जीते, कहो जी हम नहीं मानते इसको, ईवीएम से हुआ था, पेपर बैलेट से होगा तो हम सरकार में आएंगे, नहीं तो हम जीत के भी मतलब त्याग करते हैं, इसका नहीं करेंगे।
सत्ता की भूख है सर, इनको पैसे की भूख नहीं है, इनको सत्ता की भूख है, कुर्सी की भूख है। इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है चुनाव तक? अलायंस का भविष्य डायनासोर की तरह है। जैसे जब डायनासोर आए थे ना, वो जब आदमखोर हो गए, जब इंसानों के ऊपर हैवी हो गए, तो उनका नामो निशान मिट गया सृष्टि से। ऐसे ही इंडिया अलायंस का नामो निशान मिट जाएगा। इन्हें भी पता है कि अगर हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, जो सनातन विरोधी के नारे लगा रहे हैं उनके साथ रहेंगे, जो कहते हैं राम जी मांसाहारी थे उनके साथ रहेंगे, तो जहां हमारी 2 सीटें आनी है वो भी नहीं आएंगी। इसलिए ये गठबंधन टूट रहा है। इसलिए ममता बनर्जी, नीतीश कुमार भी साइड हो गए। बिल्कुल ये हो गए, नीतीश कुमार आ गए। मैं तो कहता हूँ इनके साथ खेला ना हो जाए, जैसा महबूबा मुफ्ती के साथ हुआ ना, उनको दिया इन्होंने, मोदी सरकार ने सहयोग दिया, सरकार बना दी, फिर उन्होंने पता किया ये पत्थरबाज आते कहां से है, ये आतंकवादियों को समर्थन देता कौन है, यही थी। लात मारी, आज वहां पत्थरबाज गायब हो गए। जो हमारी सेना हमारा शौर्य को मार रहे थे वो गायब हो गए, आज आतंकवाद गायब हो गए। आज हरे की जगह हमारा तिरंगा लहरा रहा है, टूरिज्म जा रहा है। पैदल नहीं चल सकता था इंसान, साइकिल छोड़ो, आज वहां ट्रेन चला दी जम्मू से कश्मीर तक। तो मोदी जी को सल्यूट है यार, हमारी सेना को पत्थरबाज गायब। लगता है अब की बार 400 पार है ना? अब की बार 400 पार निश्चित है, निश्चित है। इनको कहीं जगह नहीं मिलेगी, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा इनको। चलिए, ये सोचेंगे हम आए क्यों सत्ता में। अच्छा लगा बात करके। तो ये थी जनता कह रहा है यूसीसी बिल को लेकर कि लाना चाहिए नहीं, और आखिर मुसलमान ही क्यों विरोध कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकसभा।